इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। ये क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का एक वीडियो और मैंने इससे बना के रखा है, जो लंबा वीडियो हो जाने के कारण उसका पूरा सॉल्यूशन उसमें नहीं करवाया। तो इसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक के है। पिछले वाले वीडियो में 1 से 3 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारा टॉपिक की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही टॉपिक है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इसका जो भी कुछ बेसिक उसिक जो था ना, तो हमने पिछले के एक्सरसाइज में बता रखा है, और इससे पिछले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने दे रखा है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज ईयर में दे रखा है 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड दी परसेंटेज, यानी कि 3 ईयर 3 साल पहले जितना एज था और 5 साल बाद जितना एज होगा उसका रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जिसको निकालना रहता है उसी को हमने मान लेते हैं। तो इस बार हमने आपके लिए लाया है टाइप करके, तो इसमें ताकि हमको लिखने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत ना और देखने में भी अच्छा लगे। तो आइए मानते क्या मानते, रहमान परसेंटेज एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर परसेंटेज को एक्स ईयर मान लेते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, 3 ईयर एगो क्या उसका उम्र होगा, तो 3 ईयर एगो रहमान का एज होगा x-3। ठीक, 3 ईयर यानी कि अभी जब x है तो 3 साल पहले कितना होगा x-3। फिर करा 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद का कितना होगा, आज से 5 साल बाद कितना होगा। तो अभी मान लेते हैं x है तो आज से 5 साल बाद होगा x + 5, जोड़ देंगे। जब ये हो गया x + 5, तब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल यानी 3 साल पहले के एज का रेसिप्रोकल। तो 3 साल पहले का एज कितना था x-3, और इसको जोड़ देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 5 साल बाद का एज का, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 1/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे वाले को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो कीजिए x-3 और इंटू x + 5। ठीक, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x + 5 प्लस x-3 = 1/3। यानी कि यहाँ क्या बच गया, x 2x - 2x + 2 बचेगा। ठीक, 2x + 2 = 1/3। और ये नीचे में क्या बचा, x-3 और बचा x + 5। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं बगल में। ठीक, जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो 3 साइड भेज के मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6x + 6, और इधर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x-3 और x + 5। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x + 6 = x² + 5x - 3x - 15। जब इस सबको एक साइड भेज दीजिए यानी इधर 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा x² प्लस ये 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x - 15, और इधर 6x इधर क्या आएंगे, इधर माइनस में 6x आ जाएगा और ये 6 भी इधर माइनस में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा x², ये 6x माइनस में, ये 2x में, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 4x और ये माइनस में जाएगा 21, -15 - 6 21 = 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, x² - 4x - 21 = 0। आइए इसको हम फैक्टर मेथड सॉल्व करते हैं, y फैक्टर मेथड सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो x वाले टर्म को हम फैक्टर करेंगे, तो कैसे फैक्टर करेंगे, तो हमने बताया था कि 21 जो है इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 7 कुछ इस टाइप से एलसीएम आएगा। यानी कि अब हमें इसी को सजा कर लिखना है, यानी कि -7x और + 3x लिख देंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये -21 = 0। यानी x को कॉमन लीजिए तो x - 7, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो x - 7 = 0। यानी x - 7 और एक बार x, ये प्लस में 3 है, x + 3 = 0। इसलिए क्या होगा, x -7 = 0, तो x बराबर +7 एंड x
+3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3। जब ये आ गया -3, तो आप जानते हैं कि क्या किसी का एज निगेटिव हो सकता है? किसी का एज निगेटिव नहीं हो सकता है। हेंस एज ऑफ एनी पर्सन कैन नॉट बी निगेटिव, किसी भी पर्सन का एज निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए ये तो होगा नहीं। यानी x इक्वल टू 7, यानी इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर, यानी कि ये इसका आंसर होगा। ठीक, देखिए कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि क्लास टेस्ट में सेफालीज को मैथ और इंग्लिश जोड़कर 30 नंबर आया है। अगर ही हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर देन इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 नंबर ज़्यादा मैथ में पाता और 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर पाता, तो जितना नंबर आएगा ना उसका अगर प्रोडक्ट करते तो वो प्रोडक्ट हो जाता 210, यानी जितना नंबर आता उसको गुना करते तो 210 हो जाता। तो निकालना क्या है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, उसको दोनों सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है उसी को निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन लेट क्या करेंगे, सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सेफालीज का मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स था, तो x मान लिए। उसके बाद मान लीजिए कि सेफालीज का, इसलिए सेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, जब मैथ में x आ गया तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, अरे जब दोनों का जोड़ 30 है तो 30 में से x घटा दीजिए तो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो गया तो अब आप सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x + 2, यानी कि मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आता तो मैथ का नंबर x + 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना 30 - x, यानी इंग्लिश में 3 नंबर कम आता है, यानी जो इंग्लिश में नंबर उसमें 3 नंबर घटा दीजिए तो दोनों को मल्टीपल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। ठीक, जब इतना हो जाता है तब आप अब क्या कीजिए कि अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x + 2, और इसको जब आप घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 27 - x इक्वल टू 210। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 27x - x², ठीक, और उसके बाद हो जाएगा +54 - 2x इक्वल टू 210। सबको एक साइड भेज दीजिए, इस साइड भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x², सारा साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में 25x, यानी 27x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा 25x, और माइनस में 54 + 210, यानी कि x² - 25x, और ये प्लस कितना हो रहा है 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं, फार्मूला के मेथड से भी बना सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं। आइए हम सबसे पहले आपको इसको फार्मूला के मदद से बना के दिखाते हैं। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो a आपको 1 है, दे आ गया है। b चाहिए तो b आपको 25 है माइनस में, और आपको c चाहिए तो c भी माइनस में 156 है, सॉरी प्लस में 156 है। ठीक, किस में है, तो प्लस में 156 है। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा फार्मूला की मदद से, तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2 है, यही तो फार्मूला होता है। यानी -b यानी कि माइनस और -25 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर -4, a 1 है और c कितना है 156/2 × 1, यानी कि आपका x बराबर क्या आया, तो x बराबर आया 25 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का स्क्वायर 625, माइनस हो या प्लस सबका प्लस नहीं होता है। ठीक, और उसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 624/2, यानी x इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, यानी x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1 आ गया। यानी कि अब इसको इधर ले चलते हैं, हमारे पास कितना कंडीशन हो गए, 2 कंडीशन, यानी एक बार हो गया x इक्वल टू 25 प्लस 1/2,
और एक बार हो गया x इक्वल टू 25 माइनस 1/2, यानी x का वैल्यू 24/2 यानी ये 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 12। और एक बार जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी x इक्वल टू 20, सॉरी ये हो गया, इसको माइनस में कर दिए ये, तो अब इसको कर दीजिएगा तो 26/2 यानी कि हो जाएगा 13, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। इस मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर आप चाहिए तो इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, वो फैक्टर मेथड से। देखिए y फैक्टर मेथड हम आपको सिखा रहे हैं ताकि कैसे बना सकते हैं, बस और कुछ बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करने के लिए क्या कर देते हैं, 156 जो कांस्टेंट टर्म है उसका एलसीएम, मतलब कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता था उसका एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 बार में जब करेंगे तो 78, फिर जब 2 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 39, और जब ये 3 से करेंगे तो 13। अब आप इसी टर्म को आप सजा के लिखिए, सजा के लिखेंगे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0, यानी 3 टू 6 टू 12x। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 25x तो आ ही रहा है ना, यानी कि अब यहाँ से जब आप कॉमन लीजिए x तो हो जाएगा x माइनस 12, और ये यहाँ से जब आप माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 12 इक्वल और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी कि इसलिए जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस में 12, एंड जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस में 13। अब हमारे पास 2 आंसर आ गया, तो अब हमें लेना कौन सा है, तो लेना है क्या, इफ़ मार्क्स इन मैथ इज 12, अगर मैथ का मार्क्स 12 है देन मार्क्स इन इंग्लिश इन 18। जब मैथ का मार्क्स को हम जब 12 मान लिए तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स इन मैथ इन 13, अगर इसको मैथ का मार्क्स मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, 17। ठीक, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, उसके शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है। इफ़ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड, यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल उसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और उसका लेंथ उसके शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का साइड निकालना है। तो जो निकालना रहता है सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। तो आइए मानते हैं, यानी सॉल्यूशन लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स। ठीक, मीटर में दिया है तो मीटर में मान लीजिए। तो जब ये शॉर्टर साइड x हो गया यानी कि क्या होगा, इसलिए द लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब शॉर्टर x है तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि लॉन्गर साइड उससे 30 मीटर ज़्यादा है, इसलिए जब ये हो जाएगा तो फिर डायगोनल क्या होगा, इसलिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 16 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि डायगोनल क्या होगा, 16 मीटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 16 मीटर ज़्यादा हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस स्मॉलर अति लॉन्गर साइड का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक, डायगोनल है क्या दिया हुआ, तो डायगोनल दिया हुआ है x प्लस 16। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ये चला जाएगा स्क्वायर में, यानी दो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी का स्क्वायर पर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक, बोथ साइड स्क्वायर किए तब आ गया। इसको भी तोड़ दीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस 120 एक्स प्लस 60 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 3600 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो जाएगा
प्लस 900। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबको एक साइड भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 900, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 120x, और इधर आ जाएगा तो माइनस में 300। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x इधर प्लस में, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में घट जाएगा, ठीक, ये घटेगा। उसके बाद ये भी घट कर कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये कितना है मेरा 6x नहीं है, यहाँ पर ये गलती हो गया है, यहाँ पर हमारा हो गया 3 2 जा 16x, कितना है 16x, तो ये घट कर मेरे यहाँ पर कितना बच गया, 16x बच जाएगा, ठीक। कितना बच गया 16x, और उसके बाद फिर ये घट कर बच जाएगा 2700। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको यहाँ पर कीजिए सॉल्व। जब इसको करेंगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 27 जीरो को, आइए फैक्टराइज मेथड से ही सॉल्व करते हैं। यानी कि 27 जीरो का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 0 0 को हटा दीजिए, 0 को बाद में देखते हैं। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे 3 से तो ये 9 बार में आएगा, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस, यानी 27 जीरो से कर सकते हैं, ये जीरो, ये यहाँ जीरो आ गया, और ये प्लस में 13x माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से जब x को कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 19, और जब यहाँ से आप प्लस में 30 को कॉमन लीजिएगा तो होगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, एक बार x माइनस 19 और एक बार x प्लस 13। हमारे पास दो कंडीशन आ गए, यानी कि x, इसलिए x माइनस 19 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस में 19, एंड जब x प्लस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 13। अच्छा, क्या जानते हैं कि साइड, क्या किसी भी साइड रेक्टेंगल फील्ड का या कोई भी साइड निगेटिव हो सकता है? हाँ, निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, साइड तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं। जब साइड को निगेटिव नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जब साइड को हम निगेटिव नहीं लेंगे तो साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक, क्या हो जाएगा फिर, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल 19 मीटर हो जाएगा। यानी कि इसको ले लेंगे, जब ये 19 मीटर हो जाएगा, इसलिए लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, x प्लस 13 है, क्यों, क्योंकि x प्लस 13 है ही, यानी 19 प्लस 13 यानी 120 मीटर हो जाएगा। यानी एक 19 मीटर होगा, एक 120 मीटर होगा। देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंसेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर। दो नंबर निकालना है। कह रहा है कि डिफरेंस दिया हुआ रखा है, उस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 180, और उसका क्या है, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर x एंड y मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक, मान लिए। जब हम मान लिए तब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर का डिफरेंस है, लार्जर नंबर का स्क्वायर और घटाओ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक का स्क्वायर, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा ना, वो जो है लार्जर नंबर से 8 टाइम बड़ा है। देखिए, लार्जर नंबर से, उसके स्क्वायर से नहीं, तो लार्जर नंबर x है तो इससे 8 टाइम बड़ा होगा, तो इसे लिख सकते हैं। अब ये y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए अगेन, यानी x माइनस ये y का वैल्यू यहाँ पर डाल दिए, तो x का वैल्यू y का वैल्यू डाल लीजिएगा तो हो जाएगा 8x, ठीक, इज इक्वल टू 180,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आइए इसको हम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करते हैं। जब फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे तो 180 का आप एलसीएम लीजिए, यानी 180 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आप कितना ले सकते हैं, इसको 18 से लगा सकते हैं, 10 हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 118 इक्वल टू 0। यानी कि x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 18, यहाँ से 10 निकाल देंगे तो x माइनस 18, ये प्लस में 10 है, ठीक। जो 10 निकाले हैं हम, ये प्लस में 10 लिए है, इज इक्वल टू 0। इसलिए x माइनस 18 और x प्लस 10 यानी कि इक्वल टू 0, यानी x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x बराबर 18, और जब x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कोई भी लार्जर नंबर माइनस में हो सकता है? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो कंडीशन दे रखा है इसके हिसाब से लार्जर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज इफ टेकन निगेटिव दे नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन 2। अगर हम इस लार्जर नंबर को निगेटिव मान लिए ना तो ये वाला जो कंडीशन है हमारा, ये जो सेकेंड नंबर जो कंडीशन हुआ इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। सेकेंड नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा तो हम x बराबर इसको मान लेंगे, x बराबर 18 को मान लेंगे, ठीक। ये इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो जब उसको मान लिए यानी लार्जर नंबर इज 18, तो जब लार्जर नंबर 18 होगा तो शॉर्टर नंबर क्या होगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x यानी x के जगह 18, तो ये तो y के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 12। क्यों प्लस माइनस होगा? क्योंकि ये वाई स्क्वायर जो होगा ना, वाई स्क्वायर जो है ये रूट में चला जाएगा। वाई स्क्वायर किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। जब इसको आप कीजिएगा ना तो ये इस टाइप से आएगा, और जब रूट में जाएगा तो इसको तो आप निकालिएगा ना, तो प्लस माइनस 12 बार में निकलेगा, यही होता है, ठीक। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन सेम जर्नी। अगर कोई ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर वो 5 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा लेता है तो जो पहले जितना समय लेता था ना उससे 1 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहा स्पीड निकालिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जो निकालना रहता है हम उसी को मान लेते हैं ना। तो आइए मानते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। क्या मान लेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। जब x किलोमीटर पर आवर होगा तो उस दूरी को तय करने में, 360 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस आपका 360 दे रखा है गिवन, तो दूरी तय करने में लगेगा, यानी देन टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, 360/x आवर इसको समय लगेगा, ठीक। अगेन इफ़ द स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, 5 को किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तब क्या होगा, तब स्पीड विल भी x प्लस 5 हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। जब स्पीड x प्लस 5 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, टाइम टेकन इक्वल टू 360/x प्लस 5 आवर। इसको आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, x प्लस 5 आवर इतना टाइम लेगा। जब इतना टाइम लेगा, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेस समय लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, पहले ज़्यादा समय ले रहा था, बाद में कम समय ले रहा है। तो पहले के समय से अभी का समय घटा दीजिए, यानी कि 316x से घटा दीजिए 316 बटा में x प्लस 5 को, तो ये हो जाता है 1। अब जब आप इसको इस टाइप से कर दीजिएगा, कीजिएगा, तो ये क्या आएगा, ये क्या आ जाता है कि 316x, सॉरी ऐसे मत कीजिए आप इसको, जब घटाइएगा तो 316 और ये x प्लस 5 और ये माइनस 316x बट्टा में क्या आ जाएगा, x इंटू
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 316x प्लस 1800 माइनस 316x इज इक्वल टू, इधर आके इसको जब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको एक साइड भेज दीजिए, यानी ये देखिए ये कट जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड स्लाइड में सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को हमने लिख लिया, सॉल्व करते हैं y फैक्टर मेथड में। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमें थोड़ा फैक्टर मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो हम फैक्टर मेथड से बनाते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करने में हमें अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है जल्दी से। तो अब आप क्वेश्चन को लिखिएगा, तो क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हमें अभी क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म को एलसीएम लेते हैं सजाने के लिए, तो हम लीजिए एलसीएम लीजिए। तो 1800 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हम जब इसको 3 से लगाएंगे तो ये 6 बार में आएगा, जब इसको हम 15 से लगा दिए तो ये 14 बार में आ गया। अब आप देख रहे होंगे जब इसको हम सजा के जब लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x 15 तिया 45 माइनस 14x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। देखिए ये घट कर इसको हम इस भाग में तो स्प्लिट कर दिए ना, करके तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख लिए तो अब क्या कीजिए कि अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 5 आएगा, और जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा आप माइनस में 14 तो यहाँ पर x प्लस 14 5 आएगा। ठीक, ये आ गया इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 14 5 एक बार में और एक बार में x माइनस 14 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए x प्लस 14 5 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस 14 5 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x बराबर प्लस 14। अच्छा, क्या जानते हैं कि किसी भी गाड़ी का अगर स्पीड है तो क्या स्पीड निगेटिव हो सकता है? अगर स्पीड निगेटिव होगा तो गाड़ी चलना दूर लगता है, धरते ही नीचे धंस जाएगा। अगर धंसनेगा भी तो स्पीड आएगा, इसलिए स्पीड को हम निगेटिव नहीं ले सकते, यानी वी नो डैट स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको ये वाला को नहीं लेंगे निगेटिव वाले को, हमें पॉजिटिव वाले को लेना है। समझ में आया? ठीक है, तब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9.3/8 आवर्स। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill tank separately. Find the time which each tap can separately fill the tank. कह रहा है कि 2 नल है, साथ में भरने पर 9.3/8 आवर का समय ले रहा है। उसमें से जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है, यानी जो बड़ा वाला नल है, वो 10 घंटा कम समय लेता है छोटा वाले नल से भरने में। जो छोटा वाला नल जितना भरेगा ना, उससे 10 घंटा कम समय लेगा। ठीक, तो कह रहा है फाइंड द टाइम, तो अगर दोनों बारी बारी से भरे तो कितना टाइम लेगा भरने में। तो आइए जो लेता है उसी को हम मानते हैं। तो सबसे पहले लेट टाइम टेकन बाई अ स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक x आवर, यानी छोटा वाला नल 1 घंटा में इसको भर देगा, ये हम मान लिए। जब भर देगा, इसलिए पार्ट ऑफ टैंक टू फिल बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर, तो 1 घंटा में वो नल कितना भरेगा। जब 1 घंटा में पूरा भर देगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में वो भरेगा 1/x पार्ट भर देगा। फिर आइए अगेन टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक टू फिल x माइनस 10। क्वेश्चन कह रहा है कि ये छोटा वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो जब ये 1 घंटा समय लेता है तो इससे 10 घंटा घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा x माइनस 10? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो x माइनस 10 लेगा। जब x माइनस 10 हो गया, तब पार्ट ऑफ टैंक टू फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तब ये बड़ा वाला नल 1 घंटा में कितना भर देगा, तो ये 1 घंटा में भर देगा 1/x माइनस 10 पार्ट, मतलब x माइनस 10 घंटा में जब पूरा भर दे रहा है तो 1/x माइनस 10 पार्ट 1 घंटा में भरेगा। ठीक, जब ये भर देगा, लेकिन टोटल टाइम साथ में कितना ले रहा है, तो क्या लिख रहा है, बाय बोथ टैप टुगेदर फिल टैंक कितना आवर, यानी कि 9.3/8 को हम लिख सकते हैं 75/8 आवर
में ये पूरा भर दे रहा है दोनों मिलकर, तब ये दोनों मिलकर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 1 आवर, तब ये दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पार्ट भर देगा, तब ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 8/75 पार्ट भर देगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम समय ले रहा है, ठीक, कितना, इतना, यानी कि जब दोनों को समय को आप जब जोड़ दीजिएगा तो इतना टाइम लेगा, यानी कि कितना पार्ट भर रहा है, 1/x पार्ट भर रहा है, ठीक, 1/x पार्ट, 1 घंटा में 1/x पार्ट भर देगा। जोड़ दीजिए बराबर नल 1 घंटा में 1/x - 10 पार्ट भर दे रहा है, लेकिन टोटल पार्ट कितना भरा रहा है, तो 8/75 पार्ट भरा रहा है 1 घंटा में, ठीक। ये 1 घंटा का निकल रहा है कि 1 घंटा में जब ये 1/x पार्ट भर रहा है, ये 1 घंटा में क्या भर रहा है, 1/x - 10 पार्ट भर रहा है, और टोटल साथ में भर रहा है तो 8/75 पार्ट भर रहा है, तो टोटल कितना पार्ट भरेगा, तो जोड़ दीजिए 1 घंटा में इतना पार्ट भर देगा। अब इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, x और x - 10, अब इसको कीजिएगा तो x - 10 प्लस x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 8/75। आइए इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, जब इसको इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू 2x - 10x इज इक्वल टू 8/75। आप इधर आकर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 2 जा कितना होता है, 75 और 2 कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 150, 150x - 75 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16x, ये x स्क्वायर होगा, माइनस में 18x, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सबको एक साइड भेज दीजिए, सबको एक साइड भेजेंगे यानी इधर 0 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 115x, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 75। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 18x और यहाँ 150x है, जब ये आप इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, सॉरी 16x नहीं होगा, 8x ही होगा, क्यों 8x होगा, क्योंकि जब x में x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर गलती से लिखा गया था, तो जब ये 8x स्क्वायर हो जाएगा तो, और ये माइनस 213x ये प्लस 75 इक्वल टू 0, यानी कि अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या आया, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। आइए इसको सेकेंड स्लाइड में सॉल्व करके इसको देखते हैं। जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने से पहले आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 213x माइनस 750, ये प्लस में है, इज इक्वल टू, अब आप इसको तोड़िए, तो तोड़ के देखते हैं तो ये कैसे होगा, माइनस में तोड़ेंगे तो 200x और ये हो जाएगा माइनस में 13x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हम इसको हम इस टाइप से कैसे तोड़ दिए ये हम बताते हैं। क्यों, क्योंकि 230 को तो इतना कर ही सकते हैं ना, और ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसको इस टाइप से तोड़ दिए। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, 8x को कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 25 बचेगा। और जब यहाँ से आप माइनस 30 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। इसलिए x माइनस 25 और 8x माइनस 13 हो जाएगा, ठीक। अब जब आप देख लीजिए, इसलिए x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर 25, एंड जब 8x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा, माइनस है तो इधर प्लस में 13/8 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 15 यहाँ 4, यानी x बराबर 15/4।
अच्छा यहाँ दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, तो अब हम किसको लें भाई, दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप इज 1554 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है अभी बताते हैं। अगर ऐसा होता 15/4 अगर आप लेते तो जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप है ना वो निगेटिव में चला जाता है। क्यों निगेटिव में चला जाता है, क्योंकि आपका जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप था वो लार्जर टैप का टाइम कितना ले रहा था, x माइनस टाइम ले रहा था। जब x को आप 15/4 मान लेते हैं, -10 है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 - 14 = 4, यानी माइनस में आता है 25/4। अब ये देखिए निगेटिव में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई निगेटिव टाइम में भर देगा, ये कभी संभव है। तो लार्जर टैप निगेटिव टाइम में नहीं भर सकता है, इसीलिए हम इसको निगेटिव नहीं लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल है ही नहीं तो क्या होगा, हेंस स्मॉलर टैप टैंक टाइम टू फिल टैंक 25 आवर, ये 25 आवर लेगा भरने में। इसलिए लार्जर टैप टेक्स टाइम टू फिल टैंक इक्वल टू x - 10, यानी 25 - 10 = 15 आवर में ये लार्जर टैप टैंकी को भर देगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बेंगलोर और मैसूर के बीच में 132 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन से, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट स्टेशन। वो नहीं लेना है कि वो स्टेशन पर रुकेगा, क्या रुकेगा, ये सब नहीं लेना है। एवरेज स्पीड दे रखा है तो वो सब नहीं, उसमें को नहीं मानना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ दी टू ट्रेन। यानी कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो जो निकालना रहता है हम उसी को मानते हैं, बार बार बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो आइए देखिए क्या मानेंगे, दी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x km/h। ठीक, मान लिए स्पीड पैसेंजर ट्रेन का x km/h होगा, इसलिए टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 132/x आवर। जब x km/घंटा स्पीड है तो कितना समय लेगा 132 किलोमीटर दूर तय करने में, तो 132/x घंटा समय लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, दी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x + 11 km/h। यहाँ दे रखा है कि एवरेज स्पीड जो ट्रेन का है ना एक्सप्रेस ट्रेन का 11 km/h ज़्यादा है। ठीक, जब ज़्यादा होगा तो ये कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाई एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132/x + 11 आवर। ठीक, ये इतना घंटा लेगा। जब ये इतना घंटा ले लिया इस टाइम टेकन टू ट्रेन को कवर करने में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप देखिए जब इतना समय ले लिया तब हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तो कौन ज़्यादा समय लिया, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय लेगा ना एक्सप्रेस ट्रेन से, तो जो ज़्यादा समय लिया उससे जो कम समय लेगा उसको घटा दीजिए। तो ज़्यादा समय कौन लिया, तो पैसेंजर ट्रेन लिया भाई। तो पैसेंजर ट्रेन कितना समय लिया, तो 132/x समय लिया। घटा देंगे एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड वाला, यानी कि 132/x + 11, ये तो ये कितना 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक, यानी ये समय को घटा देते हैं तो 1 घंटा का समय बच जाता है। अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। 132 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 1/x माइनस में 1/x + 11 = 1, यानी 132 ये हो जाएगा x + 11 - x बटा में x × x + 11 = 1। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब इसको देखिएगा तो ये क्या आएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये -x है, ये +x है, ये कट जा रहा है, यानी कि क्या बच रहा है 32 × 11 बच रहा है, ये बच रहा है। और इक्वल टू जब इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो हो जाएगा x² + 11x हो जा रहा है। ठीक, जब ऐसा कुछ आ रहा है अब तब आप क्या कीजिए,
कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 1452 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x सबको एक साथ भेज दीजिए, यानी कि इधर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, यानी आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना आ रहा है 1452 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आइए इस इक्वेशन को सेकेंड स्लाइड में सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सेकेंड स्लाइड में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 452 इक्वल टू 0 को, यानी 452 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा 11x वाले टर्म को, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप बनाइएगा तो क्या होगा कि जब इसको फैक्टराइज करेंगे यानी कि प्लस 4x इसको हम कर सकते हैं ना, और माइनस 33x लिख सकते हैं। ये सिर्फ वही होगा, 152 को आप एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उसको आप बैठाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 44x माइनस 33x में जब आप इसको घटाएंगे तो ये 11x आ रहा है, यानी कि इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर दिए तो 14452 इक्वल टू 0। अब जब आप इसको कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ये बचता है x प्लस 14 जब यहाँ से आप माइनस 33 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचता है x प्लस 14, यानी कि x प्लस 14 एक बार में और x माइनस 33 एक बार में इक्वल टू 0। इसलिए जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 14 एंड जब x माइनस 33 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस में 33। अच्छा, क्या आप जान सकते हैं कि किसी भी ट्रेन का स्पीड, कोई भी गाड़ी का स्पीड क्या निगेटिव हो सकता है? अरे जब निगेटिव हो ही नहीं सकता है तो हम इसको क्यों मानेंगे? हाँ, यानी स्पीड लिखिए, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 33 प्लस 11 यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। ये इसका पैसेंजर ट्रेन का स्पीड और ये हो गया एक्सप्रेस का ट्रेन का स्पीड निकल गया। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो मतलब एरिया है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, उसका जोड़ दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक, द डिफरेंसेज ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उसके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। तो करना है फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, इस स्क्वायर का साइड निकालना है। यानी आपको दे क्या रखा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर का साइड का दे रखा है, यानी कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है 468 मीटर और उसका डिफरेंसेज भी दे रखा है पेरीमीटर का 24 मीटर। यानी आइए मानिए जो निकालना था उसी को लेट करते हैं। लेट साइड ऑफ 2 स्क्वायर भी एक्स एंड वाई, दोनों स्क्वायर का साइड क्या है, एक्स और वाई है, मान लिए। अब उसके बाद पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तब एक का जब एक्स वाई जब मान लिए तो पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड होता ही है, यानी 4x और एक का 4y, सॉरी ये 4y है, ये क्या है 4y है, हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो फिर साइड क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ दिस 2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर तो एरिया होता है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एरिया के जो होगा ना, वो जो एरिया है उसको सम कर दीजिए, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर। ये तो कर रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, उसके एरिया को सम कर दीजिएगा तो इतना हो जाएगा 1 मान लीजिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में कर रहा है कि उसके पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। पेरीमीटर का डिफरेंसेस क्या है, 24 है, ये दे रखा है। जब ये दे रखा है यानी हम जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि x
इक्वल टू 6 प्लस वाई, एक्स के बराबर 6 प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह 6 प्लस वाई रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो एक्स की जगह 6 प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर जब रखेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो तो 36 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, यानी 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब ये घट कर आपका आ जाता है 432 इक्वल टू 0। जब आप 2 सभी से जब कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक, ये 2 इधर कॉमन लेके इधर भेज दिए। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जब आप इसको अब सॉल्व कीजिएगा बाय फैक्टर मेथड, बाय फैक्टर मेथड, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो फैक्टर मेथड में क्या करते थे, जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके और उसका एलसीएम लेते थे। तो 216 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 72, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 24, और फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8, और फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4। अब इसी को सजा के लिख लीजिए, यानी कि सजा के जब लिख लीजिएगा 6y लाना रहता है मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि इस टर्म को इस तरीके से सजा के लिखिए कि ये 6y आ जाए, प्लस करके या माइनस करके। तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 18y, देखिए कैसे, 3 3 जा 9 2 जा 18 y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 18। यहाँ से जब माइनस y निकाल 12 निकाल लेंगे 12, तो यह बचेगा माइनस y प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 18 और एक बार y माइनस 12, यानी कि y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस 18 और एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस में 12। अच्छा, क्या जान सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर का साइड निगेटिव हो सकता है क्या? जब निगेटिव हो ही नहीं सकता तो इसको हम क्यों लिखें, ये नहीं लेंगे इसको। जब निगेटिव हो ही नहीं सकता है तो ये जो माइनस वाला है इसको हम नहीं लेंगे, तो यानी y बराबर 12 इसको ले लेंगे पॉजिटिव वाला, यानी लिख लीजिए साइड ऑफ a square can't be निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये y किसका निकल गया, y निकल गया स्मॉलर साइड का, यानी कि साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12 मीटर and side of another square is equal to 6 प्लस y, यानी कि क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 मीटर। देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, यानी कि वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, अब तब तक के लिए धन्यवाद।